हेलो एवरीवन, आई एम नबील। तो आज के जो गोल्ड के एनालिसिस है बड़े स्पेशल होने वाले हैं। एक तो ये नेक्स्ट वीक के गोल्ड के एनालिसिस होंगे, दूसरा इसमें मैं कुछ चीजें सिखाऊंगा, सब एनालिसिस करेंगे। साथ साथ मैं आपको वॉल्यूम सप्लाई एनालिसिस का भी सिखाऊंगा कि इसको कैसे देखकर मैं बाय और सेल बता रहा हूँ, आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में मार्केट सेल होगी या बाय होगी। स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट वीक के एनालिसिस। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, ये जो भी एनालिसिस मैं करूंगा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है। तो मार्केट चेंज भी हो सकती है, कोई हंगामी सूरत हो जाए, कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए यूएसए में या अदर कंट्रीज में। वार सिचुएशन तो बनी रहती है कंट्रीज के दरमियान, तो वार सिचुएशन में एनालिसिस किसी के भी हो, चाहे वो कोई भी परफेक्ट ट्रेडर हो, प्रोफेशनल ट्रेडर, जो भी एक्सपीरियंसफुल, कोई 100 साल का उसका एक्सपीरियंस हो, तो उसके भी एनालिसिस फेल हो जाते हैं वार की सिचुएशन में। तो बाकी अगर कुछ ऐसा नहीं होता, हालात खराब नहीं होते दुनिया में, तो मार्केट के जो एनालिसिस हम करेंगे हो सकता है कि हमारे 95% एक्यूरेसी के साथ मार्केट हमारी बताई हुई प्रेडिक्शन के मुताबिक मूव करे। तो स्टार्ट करते हैं हम गोल्ड के एनालिसिस। तो मैंने ये गोल्ड का वीकली का चार्ट ओपन कर लिया है। वीक से हम स्टार्ट करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कि एनालिसिस करते कैसे हैं। सबसे पहले जब भी आप एनालिसिस स्टार्ट करें, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जिस स्ट्रेटजीज को देख के आप एनालिसिस करते हैं, चाहे वो वॉल्यूम है, प्राइस एक्शन है, टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, जिस भी स्ट्रेटजीज को देख के आप एनालिसिस करते हैं, सबसे पहले वीकली पे जाएं, वीकली से स्टार्ट करें, कैंडल के स्ट्रक्चर्स को देखें, साथ वॉल्यूम को देखें और थोड़ा फंडामेंटल देख लें, उसको मिलाते हुए कंबाइन करते हुए फिर डे में चले जाएं, फिर H4 में, फिर H1 में, इन टाइम फ्रेम में एनालिसिस करें। वीकली में जो हमें एविडेंस मिल रहे हैं वो बाय की तरफ के मिल रहे हैं। ये वाली कैंडल जो आपको नजर आ रही है, इस कैंडल में वॉल्यूम में मिलाया जाए तो वॉल्यूम जो है वो एवरेज लेवल के पास है। ठीक है, ये वॉल्यूम क्या एक एवरेज लेवल होता है, उससे अबव ही है, तो हाई वॉल्यूम कह सकते हैं। अल्ट्रा हाई तो नहीं कहेंगे, अल्ट्रा हाई तो ऐसे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े बार्स होते हैं। तो हाई वॉल्यूम है और कैंडल जो बनी है वो अपसाइड की हैमर टाइप बनी है, छोटी सी बॉडी है, बुलिश, विक बहुत बड़ी है। तो इस कैंडल से हमें ये साइन मिलता है कि बायर्स काफी एग्रेसिव है, काफी ज्यादा है, प्रेशर काफी ज्यादा है बायर्स का। यहाँ पीछे अगर देखें कैंडल को, कैंडल बहुत छोटी है, बॉडी भी छोटी है और विक्स भी छोटी छोटी है और वॉल्यूम भी कम है। ये जो कैंडल है, ये वाली कैंडल, इससे पीछे वाली कैंडल, इस कैंडल से हमें ये एविडेंस मिलता है कि सेलर्स नहीं है मार्केट में, बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो बायर्स मार्केट को अपसाइड पे थ्रो करेंगे मजीद। तो उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनती है उसकी जो बॉडी है बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा स्प्रेड है, ठीक है। तो इससे एक और एविडेंस हमें मिल जाता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग है बुलिश साइड पर। वीकली टाइम के हिसाब से मार्केट बुलिश रह सकती है कुछ दिन और मजीद। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में अगर बात की जाए गोल्ड में हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसमें भी हमें जो है बाय की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, क्योंकि मार्केट इस एरिया में स्टक है, तो ये अपसाइड पे स्टक है और ट्रेंड भी अपसाइड का, और ये एक ऐसा साइन होता है कि मार्केट मजीद जो है बाय की तरफ कंटिन्यू रहने वाली है। इस एरिया में जो है ना प्राइस स्टक हो गई है, काफी दिन से एक वीक से इसी एरिया में स्टक है, और ये इस एरिया में स्टक होकर हमें ये साइन दे रही है कि ये मजीद बाय की तरफ जा सकती है, ठीक है, क्योंकि स्टक किस जगह पे हुई है, ट्रेंड बाय में है और बाय की तरफ स्टक हो गई है। और ये एक मार्केट का रूल है, मतलब जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रही हो उसी डायरेक्शन में आके किसी एक एरिया पे स्टक हो जाए, काफी ज्यादा टाइम एक ही एरिया में रहे, अप एंड डाउन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना दे एक एरिया में, तो उसी साइड पे फिर वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती है। जैसे लाइक बाय साइड पे स्टक हुई है तो बाय साइड का अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। और इसकी मजीद कंफर्मेशन के लिए हमने क्या करना है, ये जो करंट कैंडल है इसे ब्रेक कर देती है अपसाइड वाले लेवल को, तो हमारे पास कंफर्म एक प्रूफ मिल जाएगा, हमें हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी एक स्ट्रांगली कि अब जो मार्केट बाहर में रहने वाली है मजीद। और लेकिन हमने वेट करना है मार्केट इस एरिया पे क्लोज भी दे, ये करंट कैंडल है ना जो ब्रेक करे, या नेक्स्ट कैंडल जो भी बने वो ब्रेक करे, इस एरिया पे क्लोज दे दे 2758 से बाय निकल जाए, फिर हमें और कंफर्म हो जाएगा कि भाई गोल्ड मजीद बाय रहने वाला है। और ये जो करंट प्राइस से हम मजीद इसे यहाँ तक तो बाय देख रहे हैं ना, 275,155 तक, 2755 तक तो बाय देख रहे हैं इस प्राइस से 2737 से। और इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये जो अगर ये जो पीछे प्रीवियस कैंडल, ये वाली कैंडल थी, अगर ये अपसाइड पे बनती, ठीक है, ये बिरिश कैंडल होती, ठीक है, जैसे ये बनी हुई है पीछे, और ये यहाँ से शुरू होती बॉडी इसकी, इस कैंडल की अपसाइड से डाउन साइड पे आती, और ये जो करंट कैंडल है, ठीक है, ये भी इसके डाउन साइड पे बनती यहाँ पे 2738 वाली। और फिर हमें कंफर्मेशन मिलनी थी सेल की, स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन। लेकिन ये क्या हुआ, ये कैंडल जो है, ठीक है, इससे पीछे वाली जो मैंने मार्क की, इससे पीछे वाली रेड कैंडल, बिरिश कैंडल, ये क्लोज हुई है, इसकी बॉडी बड़ी थी, वॉल्यूम इस पे ठीक ठाक था, तो इसे सेल आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, नीचे यहाँ से वो क्लोज हुई थी, उसके बॉटम से नेक्स्ट कैंडल बनी बुलिश, क्लोज दिया। जो नेक्स्ट कैंडल उसने अभी फिलहाल जो उसकी रनिंग है, फ्लोटिंग में है, अगर ये नेक्स्ट कैंडल यहीं पे क्लोज दे देती है, आज लास्ट डे है, वैसे भी मार्केट क्लोज हो जाएगी, यहीं पे क्लोज दे देती है 2738 पर, या 2738 से और थोड़ा सा निकल जाती है 2744 पर, या थोड़ा सा और ऊपर निकल जाती है 2744 तक क्लोज दे देती है, फिर हमारे पास मजीद कंफर्मेशन हो जाएगी इसकी बुलिश साइड की, कि अपना ट्रेंड मजीद बुलिश साइड पर रख सकेंगे। तो डेली के टाइम फ्रेम में भी हमें जो एविडेंस मिल रहे हैं अब तक, वो बाय की तरफ के मिल रहे हैं, ट्रेंड मजीद बाय की तरफ कंटिन्यू रहने वाला है कुछ दिन और। तो जो दो हमें एविडेंस मिले वीक में,
और डे में वो बुलिश के मिले हैं, लेकिन मार्केट है हंगामी सूरत में, ये डायरेक्शन ये सब कुछ चेंज भी हो सकता है, मेरे एनालिसिस फेल भी हो सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस है और आपके सामने है जो भी मैं बता रहा हूँ, तो बाकी मार्केट है कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं H4 की तरफ। ये जी हम H4 के चार्ट पर आ गए हैं। सबसे पहले मैं इसमें टेबल्स वगैरह लगा लूँ, मार्क वगैरह कर लूँ। तो ये जी मार्क किया चार्ट पर, तो सबसे पहले इसमें एक पैटर्न बना जिसे बुलिश पिनिट कहते हैं, ये वाला, ठीक है। ये इसकी सपोर्ट है, ये इसकी रेजिस्टेंस है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, ट्रेंड रेजिस्टेंस। इसे ब्रेक किया लेकिन क्लोज नहीं दिया, मार्केट अभी चल रही है, तो ये मार्केट जो है यहाँ से क्लोज दे और इसको दोबारा इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड में रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकती है, टेस्ट करने के बाद दोबारा अब जा सकती है, ठीक है। और ये जो पैटर्न है ये एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है कि मजीद ट्रेंड जो बाई की तरफ रहने वाला है, लेकिन इसमें ये है कि ये यहाँ से क्लोज दे और रीटेस्ट का वेट करना है, ठीक है। ये दोबारा इस एरिया में आ सकती है मार्केट, ठीक है, इस एरिया में आए, सही है। और नीचे जो ट्रेंड लाइन ऑलरेडी मैंने ड्रा की हुई है, इसे दोबारा टेस्ट करें इस ट्रेंड लाइन को, ठीक है, यस। और टेस्ट करने के बाद यहाँ से फिर दोबारा बूम अपसाइड, तो पैटर्न एक बना है, बुलिश पिनट ब्रेक कर दिया है, क्लोज का वेट करना है और रीटेस्ट का, रीटेस्ट के बाद हमारे पास कंफर्म एक एविडेंस आ जाएगा कि हाँ जी ट्रेंड कंटिन्यू रहने वाला है। और उसके बाद इसमें ये आप जो देख रहे हैं एक 50 वाली मूविंग एवरेज है, ठीक है, 50 वाली मूविंग एवरेज को मैंने मार्क किया है। जब ये रीटेस्ट करेगी मे भी ये नीचे वाला जो सपोर्ट लेवल है इसका, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल और साथ में मूविंग एवरेज एक साथ मार्केट इसे टेस्ट करे, ठीक है। टेस्ट करने के बाद दोबारा अपना बाय का ट्रेंड कंटिन्यू कर लें और ये मूविंग एवरेज बढ़ती बढ़ती यहाँ तक ये चली जाएगी। ये प्राइस बनती है इस प्राइस पर 2322 ठीक है। यहाँ से फिर दोबारा प्राइस जो है गोल्ड की इसे टेस्ट करके इस मूविंग एवरेज को 50 वाली को, इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट लाइन को, और वो दोबारा बाय की तरफ चली जाएगी। और जैसे इस लेवल से बाय निकलेगी 2741 से, फिर देन हमारा टारगेट होगा 2757 और 2757 से एक रिटेस्ट ले सकेगी, ठीक है, एक करेक्शन करेगी बैक दोबारा से। ये प्रीवियस जो इसकी रेजिस्टेंस थी 2741 वाली और 2742 वाली, इसे रिटेस्ट करने के बाद दोबारा फिर ऊपर की तरफ जाएगी और इस जो बॉटम है ना, जो डबल टॉप बना हुआ है, ठीक है, इधर 2756 वाला 55 वाला, इसे ब्रेक करके वो प्राइस 2760 तक चली जाएगी। तो इससे भी हमें एविडेंस मिलते हैं, लेकिन इसमें कंफर्मेशन के लिए हमने इस करंट कैंडल को क्लोज होते देखना है, वेट करना है। अगर ये करंट कैंडल निकल ही जाती है जो फ्लोटिंग में है, अपसाइड पर 271 को ब्रेक कर ही देती है और क्लोज दे देती है, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा 2757 तक बाय की तरफ का। फिर यहाँ से एक रिवर्स होकर करेक्शन होगी, देन बूम अगेन बाय। लेकिन वेट करना है इसकी क्लोजिंग का, या अपसाइड पे निकलती है तो फिर कंटिन्यू बाय है, अगर डाउन साइड पे क्लोज देती है तो एक स्मॉल सी करेक्शन कर सकती है, दोबारा अपने इस लेवल तक आ सकती है 2728 277 तक और 2725 तक आ सकेगी। आने के बाद यहाँ से दोबारा बाय की तरफ उठेगी। तो ओवरऑल जो हमें यहाँ पर एविडेंस मिलते हैं वो बाय की मिल रही है। और यहाँ पे वॉल्यूम का भी बता दूं, वॉल्यूम जब मार्केट गिर रही थी वॉल्यूम बढ़ रहा था, सेलर्स का प्रेशर था, लेकिन इस कैंडल की बॉडी ने, ये जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल की बॉडी ने, ठीक है, इसकी बॉडी काफी बड़ी है, काफी बड़ी बॉडी बनी है इसकी, आप देख सकते हैं, और वॉल्यूम भी ज्यादा है तो प्रीवियस वॉल्यूम से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि मजीद ट्रेंड बुलिश रहने वाला है। और ये एक तरह से कह लो कि इसमें एक और चीज भी मुझे देखने को मिली है, हायर हाई भी मार्केट ने एक बनाना शुरू कर दिया है, यहाँ पे देखें, और ऊपर गई है फिर नीचे आई है। अगर नीचे आ जाती तो फिर एक कंफर्मेशन ऐसे होनी थी हमारे पास, इस मूवी में टेस्ट करना था, यहाँ रीटेस्ट हल्का सा लेना था और बूम सेल की तरफ आ जाना था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जो प्रीवियस बॉटम से बना है नेक्स्ट बॉटम, वो थोड़ा सा अप बना है, स्लाइडली अप साइड पर है, ये डाउन साइड पर है, और ये एक साइन है बुलिश की तरफ ट्रेंड कंटिन्यू रहने का। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये ऐसे ऐसे, ये यहाँ पे देखें, ये ट्रेंड लाइन तो मैंने लगाई, तो रिस्पेक्ट करता हुआ जाएगा, ठीक, ऐसे। तो ये कुछ ऐसा भी कर सकता है। तो हमने हर साइड को देखकर अपने आप को सेव करना है कि किसी भी साइड पर गोल्ड निकल सकता है। तो ओवरऑल इसमें मुख्तलिफ मतलब एंगल्स हमने से चेक करना है, मूविंग एवरेज के थ्रू, वॉल्यूम के थ्रू भी, चार्ट पैटर्न उन्हें भी देखना, कोई बन तो नहीं रहा, कोई कैंडल्स के बिहेव को देखना है, कैंडल की बॉडीज को देखना, वॉल्यूम को मिलाना है। तो काफी चीजें मैं मिला रहा हूँ, तो इनको मिला के फिर हमारे पास एक और स्ट्रॉन्ग एक आइडिया, एक स्ट्रॉन्ग हमारे पास एनालिसिस बन जाएंगे बाय के या सेल के। तो हमारे ओवरऑल जो इसमें क्या बन रहे हैं, बाय के जो एविडेंस बन रहे हैं, बाय के एक एनालिसिस बन रहे हैं, ज्यादातर बाय की तरफ का ही हमें चांस मिल रहा है इसका ट्रेड करने का गोल्ड को। तो आप देख सकते हैं ये भी एक स्ट्रक्चर बन सकता है ऐसा कुछ। तो लेकिन स्टिल जो हमें एविडेंस है वो बाय की तरफ है। तो हमें वीक में भी बाय का
ट्रेंड मिला है, बाय की स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही है और डे में भी और H4 में भी। अब नेक्स्ट इसमें देखते हैं H1 में चलते हैं, क्या मिलता है हमें, क्या अपॉर्चुनिटी। चलते हैं H1 की तरफ। तो H1 में हमें जो चांसेस मिल रहे हैं वो बाय के मिल रहे हैं, तो उसमें हम वॉल्यूम को भी देख लेते हैं। वॉल्यूम भी जो है काफी ज्यादा है और कैंडल्स की बॉडीज बड़ी बड़ी है, तो ये एक एविडेंस है कि ट्रेंड मजीद कंटिन्यू रहेगा। लेकिन इसमें एक चीज हम देखने को मिल सकती है, वो ये इस एरिया से अबव क्लोज दे, फिर हमारे पास एक कंफर्मेशन होगी स्ट्रॉन्ग कि नेक्स्ट अपने प्रीवियस टॉप को टेस्ट करेगा, जो कि ये है 2757 वाला, ठीक है, 55 वाला। तो उसे टेस्ट कर सकेगा, लेकिन इस करंट कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है। ये करंट कैंडल अगर नीचे क्लोज दे देती है तो फिर मे बी ट्रेंड ऐसे वीक बना दे यहाँ से फिर दोबारा, ठीक है, ऐसा कुछ देखने को मिल जाए। यहाँ पे कुछ टाइम स्टक हो जाए, स्टक होने के बाद दोबारा फिर बाई निकले। तो वेट करना है अभी इसकी क्लोजिंग का, ठीक है। यहाँ से ये 274243 को टच करने के बाद दोबारा रिवर्स होगी। रिवर्स होने के बाद हमने रीटेस्ट पे से बाय लेना है। यहाँ से ये अप जाता है, रीटेस्ट करता है, यहाँ तक हो सकता है ये रीटेस्ट करें यहाँ तक। यहाँ से फिर से हम मजीद अप साइड पे जाता हूँ, देखेंगे। तो रीटेस्ट का वेट करना, देन फिर हम इसे बाय देखेंगे। उससे पहले इसमें एंटर नहीं होना। अगर इस एरिया से बाय निकल जाता है, इस वाले एरिया से, और क्लोज देता है, देन फिर हम इसमें बाय ले सकते हैं। तो अभी कैंडल चल रही है 2741 से, ये टेस्ट करने के बाद डाउन भी आ सकती है। तो ये थे हमारे गोल्ड के वीकली एनालिसिस। आई होप आप सबको मजा आया होगा और सीखने को मिला होगा। और अगर अकाउंट बनाना हो, हमारे साथ लिंक करना हो, हमें ज्वाइन करना हो, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। रजिस्ट्रेशन आपने क्लिक करना है, क्लिक करके अकाउंट बना लेना है और हमें मैसेज करना है। किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पर व्हाट्सएप नंबर मौजूद होगा, डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कर सकते हैं। रिमेंबर इन प्रेयर्स, गुड बाय।